एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर हाउई एक अंधेरे वाले कमरे में बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है, मैं थक चुका हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही। क्या इस दुनिया में सही में लव गॉडेस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है? यहीं से हमें हमारी पहले वाले एपिसोड वाली गॉडेस को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है, मेरा नाम मे टाटा है और मैं लव गॉडेस हूँ। बच्चे, तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरी वजह से अब ये सारी लड़कियाँ तुम्हें ज़िंदगी भर पीछा करती रहेगी। तो हाउई इस पे गुस्सा करते हुए कहता है, घंटे का अच्छी बात है, यहाँ पे लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। इससे बुरा ये होगा कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद से मेरे पास घर भी नहीं होगा, तो मैं रहूँगा कहाँ पे। जिसके बाद न्यूज़ में आएगा कि हाउई नाम का एक बंदा जो है सड़क पे बेहोश पड़ा हुआ मिला और यही सारा रंडी रोना कर रहा होता है हाउई। तभी जो है वो गॉडेस कहती है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे तुम सॉल्व ना कर सको। तुम्हें बस इन सारी लड़कियों की अंदर की जो सबसे बड़ी इच्छा है उन्हें पूरी करनी है। और यहीं पे उसे खाने की स्मेल आती है तो गॉडेस तो वहाँ से चली जाती है। हाउई उसे कहता है, इतना ही आसान है तो तुम गॉडेस हो, खुद से ही क्यों नहीं कर लेती। तभी हाउई को रियलाइज़ होता है कि उसके आसपास का टाइम जो है वापस से शुरू हो चुका है। और जैसे ही इस टाइम वापस से शुरू होता है, ऊपर जो लोग हाउई के पीछे आ रहे थे वो देखते हैं हाउई सही में नीचे कूद चुका है, तो वो लोग नीचे हाउई की बॉडी को ढूंढने आ जाते हैं। साथ में जिंगटोंग और लिंग यू भी होते हैं। यहाँ पे हाउई इन सबको पेड़ के पीछे से देख रहा होता है और हाउई सोच रहा होता है, इन सब में उसने जिंग टैंक को तो देखा ही नहीं। तभी वो सोचने लगता है, जिंग टैंक उसके जाने के बाद से सोच रही होगी कि हाउई बहुत सारी लड़कियों के साथ एक साथ रह रहा था और उसके बच्चे के बारे में तो भूल ही गया था। जिसके बाद से वो शायद से ऊपर से कूद गई होगी हाउई के पीछे। ये सोचते ही हाउई जो है ऊपर की तरफ डॉल लगा देता है, यानी कि रूफ टॉप की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिंग टैंक बैठे हुए हाउई के नाम का रोना रो रही थी। यहाँ पे जैसे ही हाउई उसके पीछे आके उसे कहता है, जिंग टैंक हमें कल एक जगह जाना है। वैसे ही जिंगटिंग अपने आंसू पोंछते ही बहुत ज़्यादा ब्राइट स्माइल देती है, उसे कहती है, अच्छा तो कल हमारी पहली डेट है। जिसके बाद से हमें हाउई को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बैठे हुए यही सब सोच रहा होता है और इस बेचारे का तो पेट भी खराब हो चुका होता है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन हाउई जो है वो जिंगटैंग को लेके एक हॉस्पिटल आया होता है उसके चेकअप के लिए, जहाँ पे दो आंटियाँ बात कर रही होती है, देखो इन लोगों को इतनी यंग उम्र में ही ये सब कुछ। जहाँ पे जिंगटैंग को देख के हाउई सोच रहा होता है, ये 2 दिन जिंगटैंग के साथ उसने बिताए वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे गए। तभी तो जिंगटैंग है उसे कह देती है, हाउई क्या तुम्हें मेरे चेकअप के लिए टेंशन थी इसलिए तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो ना। तो हाउई कुछ बोल नहीं पाता, पर जिंगटोंग उसके एकदम करीब आके उसे कहती है, शायद ऐसा ही होगा। तभी डॉक्टर वहाँ पे आ जाती है और उसके हाथ में वो रिपोर्ट होती है, जिसमें लिखा होता है कि रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है। जो देख के हाउई तो उछल जाता है, पर जिंगटोंग कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे तो लगा ही था कि वो प्रेग्नेंट है। तभी जिंगटोंग जो है हाउई के पास जाके कहते हैं, हाउई नाराज़ मत होना, नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़्यादा अच्छे से करेंगे, जिसकी वजह से मैं ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिक भी पता है। और ये चीज़ वो पब्लिक में बोल देती है तो पब्लिक की रिएक्शन हाउई के ऊपर ही होती है कि ये क्या बोल रही है लड़की इस लड़के को। इसके बाद से हाउई हमारी जिंगटोंग को पकड़ता है, उसे कहता है, जिंगटोंग मेरी बात सुनो, अभी हमें सबसे पहले ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली को बताना होगा वरना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। जिसके बाद से ये दोनों जिंगटोंग के घर के बाहर जाते हैं, जहाँ पे जिंगटोंग के घर के बाहर ही जैसे गेट खुलता है, बहुत सारे नौकर जो है जिंगटोंग को बाव करके हेलो कह रहे होते हैं। ये देख के हाउई चौंक जाता है। उसे लगा था कि हमारी जो जिंगटोंग है वो एक अमीर फैमिली से आती है, पर इतनी ज़्यादा वो उसे नहीं पता था। और ये दोनों जब अंदर जा रहे होते हैं, तब जिंगटोंग जो है वो हाउई को कह रही होती है, हाउई मुझे अब भी वो दिन याद है जब तुमने यहाँ आके मुझे प्रपोज़ किया था। और वो यहाँ पे हाउई को बताने भी लगती है। वो कहती है, हाउई उसके पापा के पास आया था, उसे कहा था उसका नाम जेंग हाउई है, ना उसके पास गाड़ी है, ना कोई जॉब है, ना कोई घर है, और वो खुद रहने के लिए कचरा उठाता है। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेगा जिंगटोंग को खुश रखने के लिए। और यहाँ पे हाउई कहता है, ये भले ही सारी बातें बनावटी हो, पर अभी के लिए तो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ से बिल्कुल ही सिमिलर है। जहाँ पे हमारी जिंगटोंग उसे कह देती है, उसके पापा ने तो उसे मना कर दिया था, तो उसे पसंद आया जिस तरीके से हाउई ने इतनी ज़्यादा कोशिश की, और इसी वजह से वो हाउई के प्यार में पड़ी। यहाँ पे हाउई भी जिंगटोंग को देख रहा होता है और जिंगटोंग जाके घर की बेल बजा देती है। घर का दरवाज़ा खुलता है, एक मेड आके जिंगटोंग को हेलो कहती है और साथ में वो हाउई को देखती है। तभी जो है हाउई जिंगटोंग का मुंह बंद कर देता है और उसे कुछ बोलने नहीं देता, कहता है मैं इसका दूर का दोस्त हूँ। और तभी वो मेड जो है हाउई को भी हेलो बोलती है। और हाउई यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो खुद का नाम बताता है कि उसका नाम जेंग हाउई है। जिसके बाद जब ये लोग रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे बात करते हुए हाउई को पता चलता है इतने बड़े घर में
जिंगटोंग अकेले रहती है और वो मेड बैठाने लगती है। जो जिंगटोंग के पापा है, उनका बिजनेस अभी अभी ग्रो होना शुरू हुआ है, तो वो कभी भी घर नहीं आते, जिसकी वजह से जिंगटोंग यहाँ पे अकेली रहती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद हाउई कुछ कह नहीं पाता। तभी वो बोलता है, अभी मेरा घर जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। पर वो मेड कहती है, यंग मिस ने आपका खुद से खास ख्याल रखने के लिए कहा है, तो आप अभी के लिए नहीं जा सकते। तभी एक बॉडीगार्ड दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आता और कहता है, अरे बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हमारी यंग मिस को एक जेंग हाउई नाम के बंदे ने नॉकआउट कर दिया है, यानी कि तुम समझ लो उसके साथ गपागप कर लिया है। और ये सुनते ही वो जो मेड है वो कहती है, जेंग हाउई, ये नाम सुना सुना क्यों लगता है। और हाउई निकलने की ट्राई कर रहा होता है, और सारे बॉडीगार्ड आके उसे घेर लेते हैं और वो कहते हैं, अच्छा तो तुम ही वो बंदे हो जो कि यंग मिस के साथ यहाँ पे आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आने की। और ये सारे के सारे बंदे मिलके हाउई को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिंगटोंग आ जाती है और कहती है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं और हाउई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चीज़ सुननी थी कि बॉडीगार्ड और ज़ोर से मारने लगते हैं। यहाँ पे हाउई मार ही खा रहा था कि जिंगटोंग उसे कहती है, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का भी वादा किया है। वापस से मारना शुरू कर देते हैं। इतना काफ़ी नहीं था कि जिंगटोंग बोल देती है, हाउई इस बार मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, पर चलो कल वापस से ट्राई करते हैं, कल तो हो ही जाएगा। और ये सुनते ही बॉडीगार्ड कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और हावी कहता भी है, जिंगटोंग कुछ मत बोलो। पर यह बॉडीगार्ड इतना मारते हैं इसे और सीधा ही ऊपर की तरफ फेंक देते हैं जहाँ पे जिंगटोंग होती है। तो हावी नीचे गिरने के बाद कहता है, मिस जिंगटोंग, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। तभी जो है वहाँ पे जिंगटोंग उसका हाथ पकड़ के एक रूम के अंदर ले जाती है, जो कि जिंगटोंग का अपना रूम होता है। और वो खुद दरवाजे के ऊपर उन बॉडीगार्डों को रोक रही होती है। तो हावी जो है उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे बोलने से मना करता है कुछ भी। और बाहर से दरवाजे पे बॉडीगार्ड चिल्ला रहे होते हैं, कुछ भी मत करना हमारी यंग मिस को, उसे छोड़ दो। अंदर हाउई को भी रियलाइज़ होता है कि वो जिंगटोंग के कुछ ज़्यादा ही करीब है। तो वो जैसे ही पीछे हटता है, वो एक ड्रॉ से टकराता है और वहाँ से कैलेंडर नीचे गिरता है, जिसके ऊपर एक डेट होती है। और ये कैलेंडर पिछले साल का होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है, मैंने आज अपने डैड के साथ खाना खाया, मेरा ये सबसे खुशी वाला दिन था। जहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ते ही हाउई को कुछ समझ आ ही जाता है। बाहर वो जो मेड है वो बात कर रही होती है, यानी कि कहूँ तो जिंगटोंग की ये पर्सनल सेक्रेटरी जैसी है, जो कि बात कर रही होती है जिंगटोंग के डैड के साथ, जो कि कह रहे होते हैं, तुमने इतने से छोटे से मैटर के लिए मुझे कॉल मत किया करो। तभी जो है हाउई दरवाज़ा खोल देता है और बाहर आता है। और यहाँ पे सारे बॉडीगार्डों के बीच से जाके मेड के हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है, सुन बे साले बुड्ढे खुसट, मैं वही बंदा हूँ जिसने तेरी बेटी को नॉकआउट कर दिया था, अभी भी तुझे कुछ बोलना है क्या। और यहीं पे ये सारी चीज़ें सुनते ही फ़ोन की दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आता, पर सारे के सारे बंदे जो है उसकी तरफ देखने लगते और कहते हैं, इस बंदे के लिए कोई अच्छा सा खाना प्रिपेयर करो, इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी है, अभी वो लोग आते ही होंगे। मैं नहीं चाहता कि ये बंदा भूखे पेट मरे। और यहाँ पे सारे के सारे बॉडीगार्ड उसके साथ सिंपैथी जताने लगते हैं। हाउई को पता चल जाता है बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। तभी थोड़ी देर बाद ही आसमान से हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे आ जाती है। हाउई भी जो है वहाँ पे गेट के सामने ही खड़ा होता है। तभी एक गाड़ी वहाँ के रुकती है, जिसमें से जिंगटोंग के डैड निकलते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस तुम लोग को हैप्पी न्यू ईयर। और यार मैं आपसे इसके एपिसोड ज़्यादा रेगुलर लाने की ट्राई करूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय। ओह सॉरी सॉरी, मुझे एक और चीज़ अनाउंसमेंट करनी थी। जिसको भी जो भी नए एनिमे देखने हैं प्लीज़ कमेंट करो यार, जिससे मैं नए एनिमे जल्द से जल्द ला पाऊँ। बाय।